वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध सैयद अली खुर्शीदी ने ईद उल अजहा के पेश नज़र सफाई सुथराई और नकासी आब के नाकिस इंतजामात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ईद से पहले शहर में नालों, गटरों और कचरे की सफाई के लिए फौरी और हंगामी इकदाम किए जाएं। कराची में गली कूचे, सड़कें कचरे के ढेर और उबलते गटरों से भरे पड़े हैं। बल्दियाती इदारों के दरमियान इख्तियारात की रस्साकशी ने शहर को तबाही की तरफ धकेल दिया है। 7% से भी कम वोट लेकर मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदे अवामी खिदमत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। शहरी हुकूमत जुबानी दावों और सियासी असीबत को फरोग देने में मसरूफ है, जबकि अवामी मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी नाकाफी और गैर मौसर साबित हो चुकी। अगर शहरी हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दे तो शहर की तरक्की मुमकिन है। सेक्रेटरी इत्तलात कोरंगी और चेयरमैन यूसी 8 अहमद रजा ने कोरंगी सेक्टर 50C का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन अहमद रजा ने पानी की फराहमी के लिए नई लाइनों की तनसीबों के काम का भी जायजा लिया। अहमद रजा ने इस मौके पर कहा कि बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवाम में रहकर उनके मसाइल हल कर रही है। सेक्टर 50C की अपग्रेडेशन के काम के पैकेज का आगाज किया जा चुका है, जिस पर हम वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख के मशहूर हैं। ये सेक्टर साल हर साल से तबाहाली का शिकार था, मगर अब यहाँ जब से पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं, आवाम अपनी आंखों से काम देख रही है। हम यहाँ मुकम्मल नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, तमाम यूटिलिटीज को असर नौ तनसीब कर रहे हैं। यही वो काम है जिसका हमने आवाम से वादा किया था। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम करके मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हम सिर्फ तकरीर नहीं करते, हम आवाम में रहते हुए उनके मसाइल हल करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें CMS को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। इस मौके पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने कहा कि जो कंपनीज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और शहरियों को रिलीफ फराहम करने में कोताही बरतेंगे उन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे और शो कॉज दिया जाएगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों की आमदोरफ्त और आलाइश उठाने के ऑपरेशन को हर वक्त मॉनिटर किया जाएगा, ताकि शहरियों को इस मुकद्दस मौके पर रिलीफ फराहम किया जा सके। तारिक अली निजामानी ने कंपनीज को हिदायत की कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के लिए बैग्स फराहम किए जाएं। तमाम अजला में इंफॉर्मेशन डेस्क, कैंप और शहरियों की रहनुमाई के लिए हर कैंप में 2 वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। शहरी बैग्स में आलाइश रखकर SSWMB के अहलकारों को दें। इन इकदाम का मकसद शहर को आलूदगी से पाक रखना है। इस साल कचरा और आलाइशें अलग अलग ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया गया है, ताकि आलाइशें उठाने के काम में मजीद तेजी लाई जा सके और बालू मट्टी भी पार्कों और ग्रीन में इस्तेमाल में लाई जा सके। ईद से पहले आलाइश उठाने वाली तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइवर की तफसीलात भी जल्द अज जल्द फराहम की जाएं। आलाइशों को मदफून करने के लिए लैंडफुल साइट्स पर ट्रेंचेस की खुदाई का काम आखिरी मराहिल में है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने GTS और लैंडफुल साइट पर मौजूद तमाम वजन मशीन फुआल रखने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि ईद से पहले तमाम मशीनों की मेंटेनेंस यकीनी बनाएं, ताकि ईद के दिनों में कोई रुकावट पेश ना आए। उन्होंने ऑपरेशन के लिए तमाम मशीनरी, चूने और फ्यूमिगेशन के इंतजाम यकीनी बनाने और कचरे और आलाइशों के ट्रक को तरपाल से कवर करके लैंडफुल साइट्स ले जाने की हिदायत की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और डिप्टी कमिश्नर जिला किमाड़ी राजा तारिक चांडियो की हिदायत पर जिला किमाड़ी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें रोड और फुटपाथों पर कायम तजावुजात का खात्मा किया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद और डिप्टी कमिश्नर जिला किमाड़ी राजा तारिक चांडियो ने कहा कि हमारी कोशिश है कि किमाड़ी को तजावुजात से पाक करें। रोज की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी रिपोर्ट मेयर कराची और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को पेश की जा रही है। हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम कार्रवाइयों में डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाकाई पुलिस मौजूद थी।
कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अरकान कहते हैं कि पूरा कराची बिजली माफिया के कब्जे में है और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लोड शेडिंग दिन रात और मौसम त्यौहार की तमीज के बगैर जारी है, जिससे आवाम की जिंदगी मफलूज हो गई है। तरसीली निज़ाम पर काबिज इदारा आवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम रखकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शहर में 16 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग हो रही है, जो वसाइल की मौजूदगी के बावजूद नाकाबिले फहम है। आवाम से खरबों रुपए के भारी बिल लेने के बावजूद बिला तात्तुल बिजली फराहम नहीं की जा रही। के इलेक्ट्रिक 2 दहाइयों से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद मुआहदे के तहत 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं कर सकी। मुतादिद बार यकीन दहानियां कराई गईं, लेकिन के इलेक्ट्रिक अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। बिजली के निज़ाम की बदहाली आवाम की परेशानी में रोज बरोज इजाफा कर रही है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुदाखलत की अपील करते हैं ताकि शहर को इस बहरान से निकाला जा सके। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बल्दिया टाउन की हुदूद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें रोड और फुटपाथों पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि शहर को तजावुजात से पाक करें। कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर की शाहराहों फुटपाथों से तजावुजात का खात्मा किया जाए। रोज की बुनियाद पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी है, जिसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। शहर से तजावुजात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। TMCs को भी हिदायत की है कि अपनी अपनी हुदूद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके आवाम को रिलीफ फराहम करें। दौरान ऑपरेशन गैर कानूनी मवेशी मंडी चारे के स्टॉल्स का खात्मा यकीनी बनाया गया। डाउ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के आखिरी साल के तलबा की जानब से कराची सच्चलगोट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक रोज़ा आगाही मुहिम कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज से बचाव की तदाबीर और उनकी स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ पोलियो मुहिम भी चलाई गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हकड़ो की इस रिपोर्ट में। डाउ यूनिवर्सिटी के तुलबा की जानिब से मलेरिया की अलामत, तशखीसी रिपोर्ट, दिल की बीमारियों की अवामुल निसा तक आगाही, ज़ेबाती से बचाव, फेफड़ों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव की तदाबीर, ज़हनी सेहत के बारे में हामला खवातीन की मुकम्मल ग़िज़ाइयत, पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में आगाही फराहम की गई और इस मौके पर पोलियो मुहिम भी चलाई गई। इस मौके पर तुलबा उस्ताज़ा ने चैनल 5 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैदाइश से लेकर जो है आप जो है ना बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन पिलाते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है 10 जानलेवा बीमारियां हैं, जिसमें जो है आती है वूपिंग कफ आ जाती है, काली खांसी आ जाती है, गर्दन तोड़ बुखार आ जाता है, TB की बीमारी आ जाती है। मलेरिया की जो अलामात है उसमें पेट में दर्द होगा, आपको फीवर होगा, पीला 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 स्किन आपको नज़र आएगा। और जो है इसको टॉपिक है वो नॉर्मल ग़िज़ा के बारे में है। वो नॉर्मल ग़िज़ा के बारे में है कि हमें नॉर्मली रूटीन में अपनी कैसी ग़िज़ा रखनी चाहिए जिससे हम एक अच्छे सेहतमंद इंसान बन सके। हमारे टॉपिक के अंदर हम ये बता रहे हैं कि नॉर्मल इंसान ये ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। जो हमारी ज़्यादातर बीमारियां हैं जिसमें छोटी छोटी, जिसमें डायरिया एक बीमारी है। पाकिस्तान में लाखों बच्चे सिर्फ डायरिया से मर जाते हैं। टाइफाइड जो है, हमने टाइफाइड को मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट कर दिया अपने कि उसका इलाज अब एंटीबायोटिक से नहीं होता, उसके लिए बहुत महंगी अब एंटीबायोटिक्स आती हैं। कैमरामैन टीम के साथ सनाउल्लाह हकड़ो, 5 न्यूज़ कराची। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली ने कहा है कि घोस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें काटी गई हैं, जिस पर करप्ट अनासिर को मिर्चें लग रही हैं। जो मुलाजमीन रोजाना ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में कटौती नहीं की गई। अगर किसी रेगुलर मुलाजिम की तनख्वाह में कटौती हुई है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा। मुलाजिम दोस्त पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, लेकिन घोस्ट मुलाजमीन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन सफूरा ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। लोग बाहर से आए, 3 से 4 लोग हमारे यहाँ टाउन से मौजूद थे। वो लोग मौजूद थे जो यानी कि लोगों से वीज़ा फराहम करते हैं और लोगों से जो है पैसा वसूल करके अपने डिपार्टमेंट से उनको छुट्टी देते हैं, ड्यूटी पे हाजिर नहीं करते हैं। और इंशाल्लाह हमने इनके पीछे एक सख्त कदम उठाया हुआ है कि किसी तरह भी गैर हाजिर बंदे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनकी हाजिरी यकीनी होगी तो
उस पे जो है उनकी तनख्वाह होगी। अभी हमने बायोमेट्रिक सिस्टम भी यहाँ पर लगाया है, तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और साथ ही ऐसा है कुछ अनासर जो हैं मुलाजिम हम जैसे कहें ना आने की वजह से दूसरों जो मेहनत कश मुलाजिम हैं यहाँ पर सुबह 9 से 5 बजे तक मेहनत करते हैं, उनको 6-7 पे हो जाते हैं शाम के, तो उनकी जो है तनख्वाहें डिस्टर्ब हो रही होती हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही होगी कि मजदूर का हक उनको दे दिया जाए वक्त पे, और उनको इनके साथ और भी जो इनकी सहूलियात हैं तो वो भी इनको दी जाए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये अपना मुलाजमीन पे कार्रवाई करेंगे ताकि किसी और का हक न मारा जाए। और इंशाल्लाह इस पर हम अभी हमारे अफसरान और हमारा स्टाफ जो है मुकम्मल इस पे एक स्टार्ट ले चुका है, जिसका मुमकिन कोई हल्का फुल्का रिएक्शन भी आ सकता है, मगर ये इंशाल्लाह इसका हम बेहतरीन या तो हम सिस्टम को कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सुधार लेंगे। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयद तहसीन आबदी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं कराची में गलियों सड़कों की मरम्मत के लिए दर्जनों स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। कराची के बल्दियाती इदारों को तारीख का सबसे बड़ा बजट पीपल्स पार्टी के दौर में दिया गया है। जो लोग 14 साल में सफाई का निज़ाम नहीं संभाल सके वो आज हमें नाकाम कह रहे हैं। KMC, DAMC और स्विच प्रोग्राम के तहत 6000 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। हमने 8 माह में 1000 से ज्यादा सड़कें, नाले, फुटपाथ बहाल किए। खिदमत की बजाय सियासत करने वालों को आवाम मुस्तरद कर चुके हैं। हमारे दौर में शहरियों को साफ पानी, सेवरेज और कचरा उठाने की सहूलियात मिली हैं। शहरी हुकूमत का हर कदम शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए है। इल्जामात लगाने से पहले अपने दौर के रिकॉर्ड पर भी एक नज़र डाल लें। जिन्होंने 7 वोट से भी कम लेने का झूठ बोला वो खुद शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से भाग गए। अली खुर्शीदी की जमात यूसी की सतह पर उम्मीदवार ही खड़ा ना कर सकी, जिन्होंने अवामी अदालत का सामना करने के बजाय बाइकआउट का सहारा लिया। वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। बल्दिया टाउन की जानिब से शहरियों के रिलीफ के लिए तरक्याती काम जारी हैं। यूसी 7 में पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए लाइनों की तब्दीलियों के काम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसखानी ने कहा कि इस यूसी की आवाम काफ़ी टाइम से पानी की किल्लत का सामना कर रही थी। पीपल्स पार्टी ने इस परेशानी को हल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। हम सिर्फ आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। हम सिर्फ वादे नहीं अमली कामों पर भी यकीन रखते हैं। चेयरमैन बल्दिया ने मजीद क्या कहा ये आपको भी सुनवाते हैं। इशू था, हमारे जितने मेंबरान थे, हमारे काउंसलर थे, उन्होंने इलेक्शन में एक वादा किया था कि हम यहाँ पर पानी पहुँचाएंगे। जो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार हमारे पास जितनी भी पार्टियाँ थीं उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे इलाकों में इधर वोट तो ले के चले गए, लेकिन उसके बाद यहाँ के ये मसाइल यहीं पर छोड़ के सारे चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक देरीना मसला है, जब से हमारा टाउन मारज़ वजूद में आया है, तकरीबन बल्दिया टाउन के अंदर हमने हंगामी तौर पर हर जगह हर यूसी में पानी के पाइप गिराए हैं और पानी के काम करवाए हैं। और इसमें बहुत हद तक आप समझ लें कि जो जिन यूसी और वार्ड के मसाइल थे पानी के हवाले से उसमें कमी आई है और काफ़ी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। कि आपका एक दरीना मसला और आपकी जो डिमांड थी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको आज पूरा करने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे पानी के पाइप की गाड़ी है। लासीपाड़ा में हम खड़े हैं। लासीपाड़ा का सबसे दरीना मसला पानी का, जो इलेक्शन कैंपेन में हमने लासीपाड़ा से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको पानी पहुंचा के देंगे और आपके सामने ये पाइप पहुंच। ईद उल अजहा में खाने जमा करने और दीगर के लिए महकमा दाखिला सिंध ने SOPs जारी कर दी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक बगैर इजाजत खाने जमा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही इदारों को खाले जमा करने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत के बगैर खाले जमा करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। जबरदस्ती खाले लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजाजत याफ्ता इदारे सिर्फ मुकर्ररा वक्त में खाले जमा कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर खाले जब्त करके मंजूर शुदा इदारों को दी जाएंगी। ईद के दौरान असलहा लाइसेंस मुअत्तल रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत भी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स देंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी।
कराची वाटर कॉरपोरेशन में सीईओ की तकर्री के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने कराची वाटर कॉरपोरेशन में सीईओ समेत आला ओहदों पर तकर्रियों के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो चंद दिनों में सुनाया जाएगा। अदालत ने सीईओ असदुल्ला खान और डिप्टी कमिश्नर अहमद अली सिद्दीकी की तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल रखने और हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। अदालत ने हुकूमत सिंध के रवैये और रिटायर्ड अफसरान की दोबारा तकर्रियों पर अफसोस का इजहार किया। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत सिंध अदालतों का एहतराम नहीं करती और वाटर कॉरपोरेशन को पब्लिक यूटिलिटी होने के बावजूद मफाद आमा के लिए इस्तेमाल न होने पर तनकीद की। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने कहा कि असदुल्ला खान में रिटायर्ड 2022 हुए और चंद माह बाद दोबारा सीईओ तैनात कर दिए गए। उन्होंने वाटर कॉरपोरेशन के K4 की लागत में इजाफे और पानी की अदम दस्तयाबी पर अफसरान की नाअहली को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहा कि कराची जैसे बड़े शहर को एडहॉक बुनियादों पर चलाया जा रहा है। सरकारी वकील जीशान एधी ने कहा कि असदुल्ला को हटाकर अहमद अली सिद्दीकी को एडिशनल चार्ज दिया गया। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वीसीज, प्रिंसिपल और असातिज़ा किराम से बातचीत। फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर का कहना है कि असातिज़ा किराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर का कहना है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो वालिदैन और असातिज़ा किराम की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा किराम की जिम्मेदारी है। असातिज़ा ने पाकिस्तान की कहानी अगली नस्लों को बतानी है। मुआरके हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने कहा कि जब पूरी कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वीसीज, प्रिंसिपल और असातिज़ा किराम से बातचीत। असातिज़ा किराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वालिदैन असातिज़ा किराम की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा किराम की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर का मजीद कहना है कि असातिज़ा ने पाकिस्तान की कहानी अगली नस्लों को बतानी है। मुआरके हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की है। जब पूरी कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। बानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर हम कभी आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार करते हुए के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने शहरी की दरखास्त पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सईदाबाद और वर्क सोसाइटी में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि इलाके में कोई डिफॉल्टर नहीं, बिजली के बिल बर वक्त अदा किए जाते हैं और लाइन लॉसेस का कोई मसला भी नहीं, फिर भी बिजली बंद की जाती है। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि जो भी करना है करें, मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि चंद दिनों में दरखास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत के इलेक्ट्रिक को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر میری ٹائم افیئرز کا اہم اجلاس۔ کراچی کی ساحلی ترقی اور سیوریج منصوبوں پر پیش رفت۔ کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون کے تحت چین کے اشتراک سے $3.1 ارب کی لاگت سے 687 ایکڑ پر ترقیاتی زون قائم ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر میری ٹائم افیئرز جنید انور کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ میری ٹائم وزارت جو بھی منصوبہ کرے گی سندھ حکومت ان کے ساتھ شراکت داری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ خراب نکاسیاب کا پانی سمندر میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر صورت میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے ہوں گے۔ اجلاس میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ، کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون اور چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون کے لیے وفاقی حکومت اور چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن کے درمیان MOU سائن ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ $3.1 ارب کی لاگت سے 687 ایکڑ اراضی پر 3 مراحل میں شروع کیا جائے گا۔ گریٹر کراچی سیوریج پلان S3 کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نکاسی آب کا گندا پانی سیدھا لیاری اور ملیر ندی سے سمندر میں جاتا ہے۔ S3 پروجیکٹ کا مقصد گندا پانی ٹریٹمنٹ کر کے ماحول کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اجلاس میں ایکو ٹورزم پروجیکٹ شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیاح کشتی کے ذریعے مینگرووز ایریا دیکھ سکیں گے۔ KPT اور سندھ حکومت کے درمیان اراضی کے معاملات حل کرنے کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اس موقع پر ٹرک سٹینڈ کو شہر سے منتقل کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور کمشنر کراچی کو ہدف دیا گیا ہے۔ KPT اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ حتمی فیصلہ کریں گے۔ ANF کا تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ نائجیرین باشندے سمیت 8 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ ANF کی ٹیم نے ملتان ایئرپورٹ پر قطر سے آنے والے نائجیرین باشندے کے پیٹ سے مجموعی طور پر 672 گرام کوکین کے 56 کیپسولز برآمد کر لیے، جبکہ لاہور ایئرپورٹ پر قطر کے راستے اسپین جانے والے مسافر کے سامان میں کپڑوں میں چھپائی گئی 14 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف جام شوروں میں واقع سندھ یونیورسٹی کے قریب گاڑی سے 6 کلو چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ ادھر پشاور، شیخوپورہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی کارروائی کر کے بڑی تعداد میں منشیات کی سپلائی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی۔ گرمیوں کی شدت میں تربوز کا شربت نہ صرف ایک مزیدار مشروب ہے بلکہ فوائد سے بھی بھرپور ہے۔ کراچی کے بولڈن مارکیٹ کا تربوز کا شربت بہت مشہور ہے، یہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں فتح اللہ کی اس رپورٹ میں۔ میٹھا لال ٹھنڈا تربوز کا شربت۔ کراچی کے علاقے بولڈن مارکیٹ میں سہیل نامی شخص تربوز کا شربت فروخت کر رہا ہے۔ اس سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا ٹھیلا 1960 سے لگا ہوا ہے۔ اتنے عرصے سے یہ شربت لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ سہیل نے بتایا کہ شربت کی فروخت کا کام اس کے والد نے شروع کیا تھا۔ والد نے پہلی بار تربوز کا شربت کا فارمولہ شروع کیا جو وہ بمبئی سے لائے تھے۔ ہمارے بعد پورے شہر میں لوگوں نے اس شربت کی فروخت شروع کی۔ یہ 1960 سے لگائے رہتے ہیں، 1960 یہ فارمولا انڈیا کا تھا، ہاں بمبئی کا۔ ہمارے ابا بمبئی سے آئے تھے، وہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا۔ ٹھیلے پر تربوز کے شربت کی مقبولیت کا اندازہ لوگوں کی بھیڑ سے لگایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے ہم بہت دور سے آئے اور یہیں پہ ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، ہم 3 دوست آئے ہیں کہ ہم شربت یہیں سے پیئیں گے۔ گرمی میں ایک تو گرمی نے شدت میں کمی کر دی، اس نے ہمیں بالکل ٹھنڈا کر دیا، کول کر دیا۔ ابھی شربت پیتے ہی جو ہے نا، اس کی خصوصیات یہ ہے کہ سب سے سستا اس ٹائم پہ یہ دے رہے ہیں، اس میں 50 روپے کا گلاس بھی پی رہا ہوں، اور دوسرا اس کا ذائقہ بڑا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ گرمی کے لحاظ سے کیسا ہے؟ گرمی کے لحاظ سے بہت بہترین۔ ہم یہیں پر ہی یہ شربت پینے آتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے استعمال ہونے والے اوزاروں اور انگیٹھیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے والے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں دعا غفار کی اس رپورٹ میں۔ عید قربان میں بس چند دن باقی، ایک طرف مویشی منڈی سے قربانی کا جانور خریدنا تو دوسری طرف چھریاں تیز کرانے کا مرحلہ جاری ہے۔ عید قربان قریب آتے ہی جہاں جانوروں کی خریداری میں تیزی آئی ہے، وہیں کسائیوں کے ہتھیار، چاقو، چھریاں اور دیگر اوزاروں کی مانگ میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جانور خرید چکے، اب چھریاں خریدنا باقی ہے۔ میں خود آیا ہوں دین ابراہیمی چھریوں کے اسٹال پہ آیا ہوں چھریاں لینے کے لیے، اور دار کے لیے رحیم لوہار ہے،
माशाल्लाह सबसे फेमस दुकान है रहीम लोहार के नाम से। चूड़ियों के दाल लगाने, चूड़ियाँ लेके आए हूँ दाल लगाने के लिए, और कुछ ख़रीदारी करने भी आया हूँ। चूड़ियाँ भी पसंद करूँगा, देखूँगा कौन सी चूड़ियाँ है। ईद करीब है, कुर्बानी का जानवर ले लिए, छुरी लेने आया हूँ दार लगाने। इस ईद के मौके पर जानवर कुर्बान करने के लिए जहां पेशावर कसाई मौजूद होते हैं, वहीं अन्नाड़ी भी जानवरों पर हाथ साफ करने से गुरेज नहीं करते। ईद उल अज़हा करीब है और कुर्बानी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जहां जानवर खरीदे जा रहे हैं, वहीं छुरी की खरीदारी और छुरी की धार तेज करवाने का अमल भी जारी है। कैमरामैन अबरारुर रहमान के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेर सदारत कराची पुलिस ऑफिस में सिक्योरिटी उमूर और टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से आला सतही इजलास का इनेकाद। कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेर सदारत कराची पुलिस ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें DIG CIA, DIG ईस्ट, DIG साउथ, डिस्ट्रिक्ट SSPs और डिस्ट्रिक्ट SSPs इन्वेस्टिगेशन ने भी शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी उमूर, शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में हसास इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज करने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की गई। एडिशनल आईजी कराची ने अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाने के अहकामात जारी किए। चेयरमैन मैंगोपीर हाजी नवाज अली ब्रोही की सदारत में कौंसिल का 11वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ करारदादों की मंजूरी दी गई। इजलास में इस मौके पर मुख्तलिफ कमेटियों का इजरा किया गया और उनके नोटिफिकेशन जारी किए गए। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज अली ब्रोही ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये कौंसिल मेंबरान मेरी ताकत हैं और ये अफसरान और अमला मेरे बाजू हैं। जिस तरह 2 साल मेरे काउंसिल मेंबरान और अफसरान ने मेरा साथ दिया है, उम्मीद रखता हूं कि आगे भी हम साथ मिलकर मंगोपीर टाउन को मॉडल टाउन बनाने में कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। इजलास में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए काउंसिल मेंबर अली अकबर का खेलों का कहा कि पिछले 2 सालों से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से उनके इकदामात मायूस कुन हैं, जिन पर हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके लिए हम आला क़यादत तक ये तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उनके काम न करने के सबब टाउन को अपने वसाइल को बरोकार लाना पड़ता है और अपनी मदद आपके तहत अपने टाउन की यूसीस को आलाइशों और उनसे उठने वाले ताफुन से पाक करना पड़ता है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हबीबुल्लाह सवाती ने कहा, हम दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हाजी नवाज अली ब्रोही की क़यादत तमाम अपोजिशन मेंबर्स मुतमईन हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह हुस्न सलूक रवा रखेंगे। हाजी नवाज अली ब्रोही ने कहा कि ईद उल अज़हा के हवाले से मैं अपने काउंसिल मेंबरान के हमरा मेयर कराची से मुलाकात जल्द मुतवक्के है, जिसमें हम अपने तमाम मसाइल से आगाह करेंगे। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया की जानिब से योम तकबीर की मुनासबत से रैली निकाली गई, जिसमें चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी, म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया सालिक अहमद भुट्टो, वाइस चेयरमैन अजब खान सुवाती और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि 28 मई 1998 वो दिन है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके दुनिया को अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई कुव्वत का पैगाम दिया। मुकर्रिरीन ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने का जुर्रतमंदाना फैसला उन्होंने किया और उनका मशहूर कॉल आज भी ये याद रखा जाता है कि हम घास खा लेंगे मगर एटम जरूर बनाएंगे। मुकर्रिरीन ने एटमी प्रोग्राम के हीरो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल करीम खान की बेमिसाल खिदमात को भी सराहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कदीर खान ने अपनी शब-ओ-रोज मेहनत, इल्मी बसीरत और कौमी जज्बे से पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। कौम इनकी कुर्बानी और खिदमात को हमेशा याद रखेगी। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने मुल्की सलामती, तरक्की, इत्तेहाद, शोहदा की मगफिरत और कायदीन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख की क़यादत में योम तकबीर की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी गुलाम फरीद, डॉक्टर IT शुजात हुसैन, डॉक्टर एडमिन आसिफ खान और दीगर महकमा जाती अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने के 27 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में योम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 27 बरस कबल चागी के पहाड़ों में एटमी धमाका करने के बाद पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बन गया था।
آج کے دن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے پوری قوم پاکستان سے محبت کرنے والوں کو یوم تکبیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج سے 27 برس قبل پاکستان کو دنیا کی 7ویں اور مسلمان ممالک میں پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پاکستان یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے، جب بھارت کی مسلط کردہ بلا جواز جنگ میں پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6 سے 10 مئی کے معرکہ حق میں سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، جس پر ہم رب عظیم کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، جس نے ہمیشہ پاکستانی قوم کو اپنے خصوصی کرم سے سرفراز فرمایا۔ دفاع اور خود اعتصادی پابندیوں، دباؤ، دھمکیوں اور لالچ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 1998 میں بھارت کے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی ملک اور جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ آج کے یوم عظیم پر میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سائنسدانوں، انجینئرز، افواج پاکستان اور قومی اداروں سمیت اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنے والے تمام معماروں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ یوم تکبیر کی تقریب میں ثروت اعجاز قادری، بلال عباس قادری اور بلال سلیم قادری، عبداللہ اکرم قادری، طیب حسین قادری کی شرکت۔ ثروت اعجاز قادری کہتے ہیں کہ 57 پاکستان اسلامی ممالک میں پہلا ملک ہے جو ایٹمی قوت بنا۔ پاکستان دنیا میں 7واں ملک ہے جو ایٹمی قوت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم ملک بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 84 کا جواب 98 میں دیا۔ بھارت نے 5 دھماکے کیے تو پاکستان نے جواب میں 6 دھماکے کیے۔ پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ محدود وسائل میں انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ بلال عباس قادری یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسلام کے نام پر جو گھوڑا باندھا، اس کے لیے چلانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کا چاہنے والا چاہیے۔ اس دور میں دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام اس ملک پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے پاس ایٹمی قوت اور طاقت نہیں ہوتی تو یہود و نصاری اور بھارت ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتے پاکستان پر حملہ کرنے میں۔ وہ شخص، وہ دشمن جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں، مگر اللہ سب کو جانتا ہے۔ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عظمت کو، جرت کو، خدمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ بلال سلیم قادری نے مزید کہا کہ کفر کا دشمن کسی بھی طرح کا ہو، یہودیوں کا ہو، وہ ہمیں نہیں ڈرا سکتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ ایٹم بم بنا کر ہمیں دیا جو اسلامی ملکوں میں آج سے پہلے کسی کے پاس تھا اور نہ آج تک کسی کے پاس ہے۔ کراچی میں نجی اسکول میں گھس کر ٹیچر پر تشدد کا واقعہ۔ اسکول اساتذہ اور والدین نے واقعے کے خلاف اسکول کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ شائستہ زیدی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ کراچی میں ٹیچر پر تشدد کے خلاف اساتذہ اور والدین کا احتجاج۔ شدید گرمی اور کڑی دھوپ کے باوجود مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ احتجاج میں شامل مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ دیکھیں، جس وقت مس سارا کو مارا جا رہا تھا آفس میں، اس وقت ہم میٹرک کے تمام بچے اور ہماری فلور پر ہماری کلاس کو لاک کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے لاک کر دیا گیا تھا۔ اگر یہ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس کو تو چھوڑتے تاکہ اسٹوڈنٹس کچھ کر سکتے۔ مرد جو ہے وہ یہاں پر داخل ہو گئے اور ٹیچر کے یہ ایک بندہ ہے جو ایس ایچ او خود کو بتا رہا تھا جبکہ وہ ایس ایچ او نہیں تھا، اسی نے جو ہے وہ اس ٹیچر کا نقاب کھینچا ہے اور اسکارف اتارا ہے، اور یہاں کی انتظامیہ جو مرد اندر آئے تھے صرف وہ تماشا دیکھتے رہے، باقی اور کچھ نہیں کرتے گئے۔ ہماری ٹیچرز کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ مطلب یہ ہوگا ہمارے ساتھ، ہماری سیکیورٹی کا ہے۔ متاثرہ ٹیچر کا کہنا تھا 4 افراد کیسے اسکول کی 4 دیواری میں داخل ہوئے، اسکول انتظامیہ کے ہوتے ہوئے اسلحے کے زور پر کیسے حجاب کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ میرا نام جو ہے سارا ہے اور مجھ پر جو ظلم ہوا مجھے اس وقت نہیں بچایا گیا۔ اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرا کیس، میں کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں کاٹوں گی، میرا کیس اسکول والے لڑیں گے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ مینجمنٹ کو برطرف کیا جائے۔
عید الاضحیٰ قریب آتے ہی جانوروں کے لیے چارے کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ جہاں ایک طرف چارہ فروش بے حد مصروف دکھائی دیتے ہیں، وہیں خریدار زائد اور ہوش ربانہ نرخوں پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی سے عروج رضوی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ آمد ہے۔ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی گہما گہمی کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چاروں کی دکانوں پر بھی رش بڑھ گیا۔ چارہ فروشوں کے مطابق اس بار گندم، مکئی، چوکر، بھوسا، سبز چارے اور دانے دار خوراک کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور مہنگے اور چارہ اس سے بھی مہنگا ہو گیا، لیکن جانور کو قربانی تک صحت مند رکھنا بھی ضروری ہے۔ کھانے پینے کی یہ ہوگی، جیسے یہ اپنا جنتر ہو گیا، بھوسی ہو گئی، کتر ہو گیا، بہت فرق ہے، ڈبل ہے۔ گائے کی نہیں ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا بھوسے کا بہت زیادہ ہمارا وہ ہے، اور یہ اپنا جنتر ہے، اس کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اس میں 3-4 چیزیں آتی ہیں جس میں چھلکا ہے، دلیا ہے اور جو ہے اور بھوسی ہے۔ اس کی بھوسی کی مقدار زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ بڑا جانور زیادہ کھاتا ہے۔ جانوروں کو قربانی سے قبل متوازن غذا دینا نہ صرف ان کی صحت بلکہ شرعی قربانی کے تقاضوں کے لیے بھی ضروری۔ عید قربان کے قریب آتے ہی جہاں منڈیوں میں جانوروں کی چہل پہل بڑھ گئی، وہیں جانوروں کی آؤ بھگت کے لیے شہریوں نے چاروں کی دکان کا رخ کر لیا۔ کیمرہ مین ابرار الرحمان کے ساتھ عروج رضوی، 5 نیوز، کراچی۔ شہر کائن میں گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث مختلف امراض جنم لینے لگے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کھانے پینے میں احتیاط کریں، جبکہ دوپہر میں غیر ضروری نکلنے سے احتیاط کریں۔ مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں عرفان عباسی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں موسم کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی طبی ماہرین نے شہریوں کو باسی کھانا اور گلے سڑے فروٹ کھانے سے احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کہتے ہیں سادہ کھانے کو ترجیح دی جائے۔ دیکھیں ہیٹ ویو میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ گرمی لگے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی، آپ کو لوز موشنز ہو سکتے ہیں، وومیٹنگ ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہلکی سے ہلکی غذا کھائیں۔ کراچی کے مختلف اسپتالوں میں ڈائریا، گیسٹرو، نمونیا، بخار کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی خصوصی ہدایت پر سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں ہیٹ اسٹروک وارڈ قائم کیا گیا ہے، جہاں ادویات کے ساتھ تمام ضروری سامان موجود ہے۔ ہم نے اپنی ایمرجنسی میں ساری جو ادویات ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ بھائی کوئی بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئے تو آپ اس کو فرسٹ ایڈ دیں، امیڈیٹلی اس کو ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی ہائی گریڈ فیور میں آ رہا ہے تو اس کے ہمارے سسٹم ہمارے پاس بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عتیق کا کہنا ہے ایسے موسم میں بچوں کو صاف پانی اور صاف خوراک استعمال کرائیں جو صحت کے لیے مفید ہے۔ کیمرہ مین گلفام شیخ کے ہمراہ عرفان عباسی، 5 نیوز، کراچی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مومن آباد کے تحت ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ملک عارف اوان نے سید زین علی شاہ کے ہمراہ ریٹائرڈ ملازمین اور فوت شدہ ملازمین کے لواحقین میں چیک تقسیم کیے۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے ایک سادہ مگر پروقار تقریب مقامی ہال میں منعقد کی گئی، جو کہ ریٹائرڈ ملازمین اور مرحوم ملازمین کے ورثے میں یہ ادائیگیاں ان ملازمین کی خدمات کے اعتراف اور ان کے واجبات کی بروقت فراہمی منتخب بلدیاتی قیادت کے عزم کا مظہر ہیں۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین ملک عارف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایماندار اور محنتی ملازمین مومن آباد ٹاؤن کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی طویل خدمات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے واجبات فوری اور مکمل طور پر ادا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد مالی مشکلات سے محفوظ رہیں۔ ملک عارف اوان نے ٹاؤن افسران کی خدمات کو سراہتے ہوئے خاص طور پر سید زین علی شاہ کا شکریہ ادا کیا، جن کی انتھک محنت کے باعث تمام ریٹائرڈ ملازمین کو واجبات کی بروقت ادائیگی ممکن ہوئی۔ سید زین علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کی امیدیں لیو انکیشمنٹ اور پینشن سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تمام افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ریٹائرمنٹ سے قابل تمام ضروری دستاویزات مکمل کر کے واجبات کی ادائیگی کے عمل کو آسان اور تیز تر بنایا جائے۔